वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हो चुकी है जो इनके सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेगी। अवाम इस तहरीक के हवाले से क्या कहते हैं? तमाम महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत से तंग है इस मुल्क में। अपोजिशन ने जो मूव की है वो अवाम की ख्वाहिशात हैं, उसके मुताबिक अपोजिशन ने कदम उठाया है। इमरान खान को सिलेक्टेड कहा गया था, अब उसको घर जाने का टाइम आ गया है। पहली दफा कोई चीज होने लगी है। ये इसी तरह असेंबली में बेशुमार दफा ये काम होते रहे और फिर आप होमवर्क कर आए थे। भाई हमारा तो बड़ा होमवर्क है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मौजूद हूँ इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर। मुल्क में सियासत जोबन पर है, अपोजिशन हुकूमत को गिराने की बातें कर रही है और इमरान खान डटे हुए हैं कि अपोजिशन को हराऊंगा मैं। अपोजिशन ने इस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की दरख्वास्त दी हुई है, रिक्वेजिशन जमा करवाई हुई है स्पीकर को और 14 दिन के अंदर इजलास होना है जो इमरान खान के मुस्तकबिल का फ़ैसला करेगा कि इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म रह सकेंगे या नहीं रह सकेंगे। आइए चलते हैं, पूछते हैं लोगों से, लोग इस बारे में क्या कहते हैं कि इमरान खान को वज़ीर आज़म रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, और मुल्क में महंगाई की क्या सूरत हाल है। आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अपोजिशन हुकूमत को गिराने की बातें कर रही है, क्या सोच रहे हैं आप, क्या होना चाहिए? देखें, इस वक्त अवाम महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनियत से तंग है इस मुल्क में और अपोजिशन ने जो मूव की है वो अवाम की ख्वाहिशात हैं, उसके मुताबिक अपोजिशन ने कदम उठाया है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ गए, लेकिन हुकूमत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से भाग रही है। इमरान खान पहले कहते थे कि अपोजिशन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए, लेकिन जब अपोजिशन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाई तो इमरान खान आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं। और जिस टीम का इंतखाब इमरान खान ने किया था कि ये मेरी टीम होगी और पाकिस्तान की खिदमत करेगी, उसी टीम ने वहाँ इमरान खान नियाज़ी पर नोट कॉन्फिडेंस कर दिया है। 21-22 वज़ीर आज़म हो चुके हैं जो अपनी मुद्दत नहीं पूरी कर सके, तो क्या इमरान खान को अपनी मुद्दत नहीं पूरी करनी चाहिए? देखें, ये आइनी तरीका है और अपोजिशन जो कर रही है वो आइनी कदम कर रही है और वो अवाम की ख्वाहिशात की तर्जुमानी कर रही है कि अवाम तंग है इस हुकूमत से। इमरान खान साहब को भी चाहिए इस वक्त कि वो खुदारा गरीबों का ख्याल करें और ख़ुद ही चले जाएं। अब रोज़ चोर चोर और करप्ट की गर्दान ये छोड़ दें। ये सुन के ना कान पक चुके हैं हमारे। इसी डी चौक में इमरान खान जो तकरीरें किया करते थे, इसी पार्लियामेंट हाउस के सामने, जब हुकूमत में नहीं थे वो तकरीरें कुछ और थी, जब अंदर गए हैं तो अवाम के साथ इन्होंने धोखा किया है, फ्रॉड किया है और पाकिस्तान का नहीं, इंटरनेशनल फ्रॉड ही साबित हुए इमरान नियाज़ी। 70 साल से जो है ना माफिया जो बना हुआ है, इसने कहीं ना कहीं इनको जब भी कोई मौका मिलेगा ये इमरान खान को डसने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह इमरान खान को सरखुरू करेगा और ज़रूर कामयाब होगा। ये माफिया जो है ये कभी भी कामयाब नहीं होगा। मेरा तो ये ख्याल है कि खान साहब को अपना टेन्योर पूरा करने देने चाहिए ताकि मुल्क के हालात जो है ना बेहतर हो सकें। अपोजिशन कहती है हमने 14 दिन के अंदर इमरान खान को घर भेजना है। ये कभी भी नहीं ऐसा कर सकेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि पूरी कौम उनके साथ है, हम सारे उनके साथ हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि 27 मार्च को जो इमरान खान ने कॉल दिया है उसमें पूरा पाकिस्तान इकट्ठा होगा। मैं तो कहता हूँ कि ये 20 लाख के करीब लोग जमा हों और ताकि पूरी दुनिया को बता दें, पूरे पाकिस्तान को बता दें कि हम इमरान खान के साथ हैं। खान साहब कह रहे थे मैं 90 दिन में इनको साइड लाइन कर दूँगा, मैं नया पाकिस्तान बनाऊँगा। कहाँ गया वो नया पाकिस्तान? भाईजान ऐसी बात है कि देखें, इंसान की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मैं ऐसा करूंगा, लेकिन जब वो सिस्टम के अंदर आता है तो ये नहीं होता कि वो यहाँ तो जमहूरियत है, बादशाह तो है नहीं है कि किसी का सर कलम कर दिया, किसी को अंदर फांसी लगा दी। लेकिन यह है ना कि हालात ऐसे हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। बाकी ये है ना कि ये बातें हैं कि 90 दिन में सही हो जाएगा, 20 दिन, कम अज़ कम इसको जो है ना 20 साल चाहिए। जमहूरी हुकूमत को गिराने के लिए जमहूरी बातें हो रही हैं और अपोजिशन अपना रोल अदा कर रही है। वो हुकूमत जिसे 2018 में सेलेक्टेड हुकूमत कहा गया था, इमरान खान को सेलेक्टेड कहा गया था, अब उसको घर जाने का टाइम आ गया। इमरान खान ने बड़े दावे किए थे कि 90 दिन में वो मुल्क को बदल कर रख देंगे, लेकिन वो मुल्क को बदल नहीं सके। ना वो लोड शेडिंग ख़त्म कर सकें, वो चोर चोर का नारा तो ज़रूर लगाते रहें, लेकिन वो चोरों को पकड़ नहीं सके। आर्टिकल 62 और 63 के तहत इमरान खान सादिक और अमीन तो थे, लेकिन वो उनने जो नारे लगाए थे इलेक्शन जीतने से पहले, उनमें वो पूरा नहीं उतर सके।
اب وہ بھی صادق اور امین نہیں رہے. عجیب سی بات ہے جی, سارے کہہ رہے ہیں کیا ہونے لگا کیا ہونے لگا, پہلی دفعہ کوئی چیز ہونے لگی ہے جی. یہ اسی طرح اسمبلیوں میں بے شمار دفعہ یہ کام ہوتے رہے ہیں, بے شمار دفعہ کو بھی ہوتے رہے ہیں. یہ تو چلتا رہتا ہے اس ملک میں, یہ حصہ ہے اسی طرح کا. ہم خود کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے, ہم کہیں چاند پہ چلے گئے؟ ہمارا وہی پاکستان ہے, وہی ملک ہے, یہاں پہ یہ کچھ ہوتا رہے گا, بس چہرے بدلتے رہیں گے. پوری دنیا میں 100 کارڈ جو جمہوریتیں ہیں وہ 100 200 300 سال لگے ہیں ان کو, تب جا کے اسٹیبل ہوئی ہیں. تو یہ ہمارے ملک کا بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ الیکشن ہوتے رہے, پروسیس چلتا رہے, جمہوری طریقے سے ایک آئے دوسرا جائے تو ٹھیک ہو جائے گا سارا معاملہ. عمران خان کی 22 سالہ جدوجہد ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ انہوں نے نوجوانوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے, قرضے دے رہے ہیں, احساس پروگرام لائے ہیں اور نوجوانوں کے لیے اور بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ دیکھیں جی, 22 سال جدوجہد اگر میں نے کیا تو وزیر اعظم بن گیا ہوں نا. وزیر اعظم بننے کے لیے کیا نا. اگر کام کرنے کے لیے کی ہوتی تو کام کرتے ہم خوش ہوتے نا. خراب ملک جب شوق سے لیا تو اس کو چلاؤ نا. اور پھر آپ ہوم ورک کر آئے تھے, بھائی ہمارا تو بڑا ہوم ورک ہے, ہم نے تو یہ کر دینا ہے, کل ایک پٹکا مارنا ہے, دوسرا پٹکا مارنا ہے, ہم نے اس کو گرا دینا, ہم نے 100 دن کے اندر یہ کرنا ہے. تو بھائی جی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, ہم لوگوں کو آپ نے خواب دکھائے تھے. اب وہ خواب جو دکھائے, اب ان نوجوانوں کو یہ کہہ رہے ہو ہم خواب اس لیے نہیں دکھا سکتے, سب کو مارو, جو بول رہا ہے وہ غلط ہے اس کو مارو, اس کی آواز آئی ہے اس کو مارو. کیوں کہ ان کے بولنے کی وجہ سے میں کام نہیں کر سکتا. اگر یہ نہ بولتے نا میں کام کر لیتا. گورنمنٹ جو ہے نا گر جائے گی, کیونکہ موجودہ اگر ہم اپنی ہسٹری میں بھی دیکھیں تو 5 سال کسی جمہوری حکومت نے پورے نہیں کیے. تو اس کو ایک آئینی طریقے سے حل کرنا چاہیے, مطلب کہ تصادم نہ ہو, لوگ جو ہے نا توڑ پھوڑ نہ کرے, اور ایک جمہوری حل اس کا نکلنا چاہیے. وہ جو لوگ ہیں جو MNAs ہیں جنہوں نے پارٹی سے بغاوت کی, وہ کہتے ہیں خان صاحب ہماری امیدوں پر پورا نہیں اترے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, اس وجہ سے ہم نے بغاوت کی ہے. نہیں تو یہ بات تو صحیح ہے. اگر آپ ایک عام بندوں سے پوچھیں تو انہوں نے جو ہے نا جو وعدے کیے تھے تو وعدوں پہ پورا نہیں اترے. جو مہنگائی ہے اسے عام بندہ جو ہے نا اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے, اور عام لوگوں کو یہ جو ہے نا مسئلے ہو رہے ہیں. عمران خان 22 سالہ محنت کے بعد آئیں, ان کو گھر بھیجنے کی بات کری اپوزیشن, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میرے خیال سے اپوزیشن عوامی امنگوں کی ترجمانی کرنے جا رہی ہے, اور اپوزیشن جاگ چکی ہے, اور اپوزیشن ابھی بالکل اچھے ٹائم کے لیے بول رہی ہے, اور اپوزیشن جو کام کرنے جا رہی ہے بہت ضروری ہے تاکہ اس عوام کو مطلب بے روزگاری ہے, غربت ہے, بدامنی کی صورتحال ہے, وہاں سے نکالنے کے لیے اپوزیشن نے ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے.